स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल रूपी के बारे में, क्योंकि रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर आई है इंडिया CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रोल आउट लाइकली दिस फिजिकल विथ होलसेल बिजनेसेस। तो बहुत ही जल्द जो RBI है वो यहाँ पर डिजिटल रूपी को लॉन्च कर सकता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल हमारे पास अभी पैसा होता है और डिजिटल रूपी में अंतर क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, UPSC का बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव तो सिर्फ 19,000 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 24 मंथ्स की वैलिडिटी है। जो भी क्लासेस होते हैं या फिर आगे भी होंगे वो आप जितनी भी बार चाहो देखना उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइव क्लासेस होते हैं, 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग आपको दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा आपका मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं ताकि आप उसको क्रैक कर सकें। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी का ऑप्शनल की तैयारी करनी है, अगेन यूज द सेम कोड हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, ताकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा, और बिजनेस स्टैंडर्ड का ही रिपोर्ट आया है और इसी को पूरे मीडिया ने चलाया है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो डिजिटल रूपी ला रही है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में कि CBDC होता क्या है, डिजिटल रूपी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों बोला जा रहा है, लेकिन इसको फेज मैनर में लॉन्च किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सबसे पहले होलसेल बिजनेसेस के लिए लाया जाएगा। मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर से यहां पर जो होलसेल बिजनेसेस होते हैं वो डिजिटल करेंसी में डील कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है डिजिटल करेंसी का आप इस्तेमाल कर सकोगे होलसेल मार्केट के अंदर। रिटेल में पहले यह चर्चा हो रही थी कि रिटेल में जब हम डेली बेसिस पर कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि RBI ने होलसेल बिजनेस के लिए ही यहां पर सबसे पहले डिजिटल रूपी निकालेगी, क्योंकि इसको एक साथ शॉक नहीं देना चाहती, अचानक से कोई डिस्ट्रप्शन ना हो जाए इकोनॉमी के अंदर। इसको देखते हुए शायद ये कदम लिया जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच दिया था, उस समय उन्होंने कहा था कि 2022-23 में भी हो सकता है कि RBI इसको लॉन्च करेगी, और यहां पर अब रिपोर्ट्स यही आ रही है कि जल्दी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ऑल्दो आपको पता है कि RBI ने जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज होती हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन सबको अपोज किया है क्लियरली, और इसी की वजह से जो CBDC है वो यहां पर लाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया है कि जो डिजिटल रूपी का डिजाइन है उसको इस तरह से किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का एनोनिमिटी ना रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका बिटकॉइन है, ये सारी चीजें, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो किसके पास है, किधर जा रहा है, इसको किसी के बारे में नहीं पता होता, बहुत ही एनोनिमस होता है। लेकिन यहां पर वो ना रहे ऐसी कोशिश हो रही है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं CBDC का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है। आज के डेट में क्या RBI करेंसी नहीं निकालता है? निकालता है, बिल्कुल निकालता है। 100 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट, ये सब RBI तो निकालता है। लेकिन RBI का अब हम डिजिटल करेंसी के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या है, CBDC इज द लीगल टेंडर। जो आज के डेट में आपके पास नोट है वो भी तो लीगल टेंडर है, राइट? तो ये सेम चीज है, इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। मेनली ये दिक्कत है, आप समझो। एक आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान के चलो, आपको पता ही है कि RBI समय समय पर जो पैसा है उसको प्रिंट करता रहता है, राइट? मान के चलो अभी RBI को 1 लाख रुपए प्रिंट करना था, कर लिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल करता रहता है। लेकिन आगे क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 1 लाख रुपए प्रिंट करना था, इसमें से RBI क्या कर सकता है, हो सकता है 80,000 रुपए को प्रिंट करे, ठीक है, 80,000 रुपए प्रिंट कर दे, और बाकी का 20,000 ये डिजिटल के फॉर्म में रख दे। मतलब इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, ये जो 20,000 है वो सिर्फ डिजिटल के फॉर्म में होगा। इसका सारा रिकॉर्ड, जैसे एक नॉर्मल बैंक नोट में आपने देखा होगा बैंक नोट का नंबर होता है, सब ये सब कुछ रहेगा, इसका रिकॉर्ड रहेगा। बस अंतर यही है
कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, ये डिजिटल के फॉर्म में रहेगा, मोबाइल के अंदर रहेगा, आपके डिजिटली जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर रहेगा, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये आरबीआई स्ट्रैटेजी अपना सकती है, इसी को बोला जा रहा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी। ये सेम फिएट जो करेंसी होता है आज के डेट में सेम वैसा ही होगा। आप इसको जिस तरह से नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसमें आप ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका जो फॉर्म है वो बदल जाएगा, फिजिकल फॉर्म से ये डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें भी एक और जो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखना है, दैट इज द यूजिंग ऑफ वॉलेट। आज के डेट में भी जो नॉर्मल पैसा होता है, 100-500 का नोट होता है, आप कहां पर रखते हो? आप अपने जेब में रखते हो, आप वॉलेट में रखते हो, फिर जेब में रखते हो आप वॉलेट के अंदर। तो यहां पर क्या है कि ये भी वॉलेट होगा, लेकिन ये जो वॉलेट है ये हम डिजिटल वॉलेट की बात कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक चेन के माध्यम से बैक्ड होगा, मतलब सिक्योर होगा, आपका कोई चुरा नहीं पाएगा। ब्लॉक चेन आपको बताई है कि आजकल बिटकॉइन वगैरह हो गया, वो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सब कुछ काफी ज्यादा अनोनिमस होता है और बहुत सारे कोडिंग्स होती हैं जिसको क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का है। तो ब्लॉक चेन का वॉलेट होगा और उसी के अंदर जो डिजिटल करेंसी है वो आपका स्टोर्ड होगा। दो आप कह सकते हो कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम बिटकॉइन ओनली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये वाला जो है आपका डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है उसका कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ यहां पर जो भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, जो भी आप करना करते हो आज के डेट में करते हो वो कर सकते हो। लेकिन आप खुद सोच के देखिए आज के डेट में जो फिजिकल करेंसी है उसको ट्रांसफर करना कितना मुश्किल है। आपके मान लो जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप उसको दुबई भेजना चाहते हो, अमेरिका भेजना चाहते हो, पहले आपको बैंक जाना होगा, बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वही मान के चलो 1 लाख रुपए आपके डिजिटल वॉलेट में रहता तो सिंपली आप क्या करते, बटन के क्लिक से आप उसको ट्रांसफर कर देते। तो ये सहूलियत, इस तरह की चीजें यहां पर होने वाली हैं। सो हाउ विल द सीबीडीसी हेल्प, किस तरह से हेल्प करेगा? यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी जी, उन्होंने लोकसभा में पिछले साल ही बताया था कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिपेंडेंसी कैश के ऊपर कम होना, हायर सेनोरेज का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो नोट प्रिंट करती है उस पर कितना खर्चा आता है और एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, उसके जो डिफरेंस होता है यहाँ पर, उसी को मतलब कि प्रिंट करने का एक तरह से खर्चा हो गया ना, जो इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर कहते हैं, तो उसके कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा। सेटलमेंट रिस्क जो होता है उसमें रिडक्शन होगा। और इसी की वजह से जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बेसिकली जो डिजिटल रूपी की हम बात कर रहे हैं, इट विल बी मोर एफिशिएंट, इट विल बी मोर ट्रस्टेड एंड रेगुलेटेड, और साथ ही साथ लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन इसके अंदर है। तो हाउएवर यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर कई सारे रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। रिस्क बेसिकली जब मैं कहता हूं तो यहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो भले ही मैं आपसे कितना भी कह दूं कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन स्टिल कई बार होता है, आज के डेट में भी आपने देखा होगा इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर भी तो पैसे चुराए जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत जो रिस्क हैं वो हमें देखना होगा, इवैल्यूएट करना होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ों का जो है लॉन्चिंग करना है, जो भी करना है वो आरबीआई करेगी। लेकिन काफी हद तक ये तो आप सबको पता होगा, आरबीआई का कहना था कि जो आज के डेट में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी एक प्रकार से डिजिटल करेंसी है। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो भी डिजिटल करेंसी है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, बहुत कुछ होता है। कहीं बाहर से अगर आप मान के चलो कोई ड्रग्स आया भारत के अंदर, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कोई ड्रग आ रहा है और उसके लिए पेमेंट करना है, तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे, बैंकों के माध्यम से करोगे, तो यहाँ पर आप पकड़े जाओगे। लेकिन आप सिंपली क्या करते हैं, बिटकॉइन के माध्यम से ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जिसकी वजह से यहां पर बिटकॉइन और बाकी के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको सरकार नहीं चाहती है, आरबीआई नहीं चाहती है। और ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल करेंसी जब लाया जाएगा, डिजिटल रूपी लाया जाएगा, तो यहां पर कानून में भी बदलाव करने होंगे, और इसी के लिए वजह से फाइनेंस एक्ट 2022 में सरकार ने ऑलरेडी चेंजेस कर दिए हैं, जिसके तहत आरबीआई एक्ट 1934 में चेंजेस किया गया है, ताकि जो डिजिटल रूपी आएगा उसको भी करेंसी के तौर पर यहां पर एक्सेप्ट किया जाए। आज के डेट में क्या है, जो एक्ट है, कानून है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो नोट जारी होते हैं, फिजिकल फॉर्म जारी होता है, वही आपका जो है आपका कहलाएगा, करेंसी कहलाएगा भारत का। लेकिन यहां पर डिजिटल करेंसी को भी इसके अंदर शामिल करने के लिए सरकार ने कुछ चेंजेस कर दिए। इसके अलावा यहां पर सरकार एक बिल भी लाने वाली थी, ऑल्दो अभी तक लाई नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जितने भी प्राइवेट करेंसीज हैं उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनली सरकार ने फैसला लिया, हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। आपको पता है फ्लैट 30% का क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो है टैक्स है लगाया है सरकार ने।
अब इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि ये सिटीजन्स के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट करेगा। देखो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन चल रहा है, अल्टीमेटली डिसाइड ये होगा कि अब जब आरबीआई अनाउंस करेगी, आरबीआई चीज़ों को रखेगी, तब हम एग्जैक्ट चीज़ों पर आ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली तय है कि करंट में, प्रेजेंट में जो डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा अगर हम डिजिटल रुपी का इस्तेमाल करेंगे। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन यही है कि भारत के अंदर फर्दर जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया जाए ताकि यहाँ पर जो कैश के ऊपर निर्भरता रहती है उसको कम करें। ऑल्दो आप देखोगे तो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद जो जीडीपी टू करेंसी रेशियो होता है वो आपका नीचे चला गया था, 10% के नीचे चला गया था, लेकिन अब वापस से ये करीब 14% आ गया है। तो ये काफ़ी हाई है जो जीडीपी टू करेंसी रेशियो होता है, जितना जीडीपी है उसके मुकाबले कितना कैश इकोनॉमी के अंदर है उसी को जीडीपी टू करेंसी रेशियो कहते हैं। तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 14% से ज़्यादा है, इसको हमें नीचे करना है। तो मे भी हो सकता है कि जब डिजिटल रुपी आने वाला है उसकी वजह से यहाँ पर ये हम कम कर पाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट फॉर्म में होता है, जैसे आपका करेंसी है, आपके वॉलेट में पैसा है, सेम वही चीज़ होता है। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना। जैसे मान लो पेटीएम वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट में आप रखते हो तो वो एग्जैक्ट वो तो पैसा क्रिएट किया गया है पेटीएम के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, अदरवाइज एक्चुअल में वो पैसा थोड़ी है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है। लेकिन ये जो डिजिटल रुपी होगा वो जब आपके वॉलेट में रहेगा तो वो एक्चुअल पैसा है। ठीक है, बस यही चीज़ है दोस्तों। देखते हैं अब क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर, बट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप दैट इज सेंट्रल बैंक विल टेक टू एनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी के अंदर, कौन सा स्टेप लिया जाएगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।